इतना पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया है, लेकिन अब वानप्रस्थ आश्रम के लिए जाना है चौथेपन में। उसके बाद जब युग बदला, त्रेता आया, उसमें से 1 जीरो हट गया। अब 1 जीरो हटा तो उम्र घटी, दूसरा युग आया, द्वापर आ गया। और जब द्वापर आया पुनः 1 शून्य हट गया। अब और उम्र घटी, और जब आ गया आपका कलयुग तो उसमें से 1 जीरो और घट गया। अब कितना बची उम्र? बोले कहने के लिए 100 वर्ष की उम्र बची, लाख वर्ष से 100 वर्ष पर आकर के टिक गए हैं, लेकिन इस 100 वर्ष का भी भरोसा किसी का नहीं है। आज ढूंढने लगो तो कोई 100 वर्ष का व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो लाखों में एक आध मिल सकता है। तो बोले भरोसा तो है नहीं, कब मृत्यु आ जाए तो मैं कैसे समझूं कि कौन जल्दी मरने वाला है। तो बोले जब इतना भी भरोसा नहीं है तो बस उसे एक ही चीज करना चाहिए, तत्क्षण देर नहीं करनी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च असमर्तव्यश्च क्षतव्यम्। बोले एक क्षण भी बिना विलंब किए हुए, और हमारा एक भी क्षण बिना उसके नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। ये तो कलयुग ने बता दिया था ना कि दुर्गुण बहुत हैं लेकिन सद्गुण एक बहुत तगड़ा हमारे अंदर है। इसलिए अगर मोक्ष को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, मन अभिनिषिद्ध कामना को प्राप्त करना है, तो सबके लिए सिर्फ एक ही पथ तो वही है। लेकिन मेरे मन की प्रेरणा अलग अलग है। कोई मोक्ष मांगता, कोई धन मांगता, कोई वैभव मांगता, कोई ऐश्वर्य मांगता, कोई पुत्र मांगता, कोई पत्नी मांगता है, कौन क्या मांगता है। लेकिन जो भी मांगेगा वो सब मिलेगा। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सच्चे हृदय से किया गया भजन जो है वो उसे देता ही है कुछ न कुछ, वो कभी अनायास नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, परीक्षित राजन, जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली हो ना, बस उसे एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और पृथा श्वास जन खोई। अरे ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। उसे हर क्षण सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। अरे कर से करहूं, कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। जहां कृपा निधान है मेरा मन हमेशा उन्हीं में लगा रहे, सिर्फ यही एक दृष्टि उसकी होनी चाहिए। और ये होगा तब जब आपकी सांसों में ही वो रमण करने लग जाएंगे। ये तभी आपके साथ संभव हो सकता है। जो सांस गई वो आए कि ना आए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर श्वास पर, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे पृथा श्वास जन खोए। न जाने श्वास की आवन हो या न हो, न जाने श्वास की आवन हो या न हो।
तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया सुखदेव जी ने। राजा तो तिलमिला उठे। राजा ने कहा कि महाराज यही तो सबसे बड़ी यही दुराग्रह है जीवन की कि ये मेरा मन भगवान में लगता ही नहीं है। सब कुछ कहो सर्वस्व न्यौछावर कर दें, लेकिन जब कहो कि ये अपना मन मुझे दे दो तो ये मन तो मेरे पास स्वयं ही नहीं, तो ये मन कैसे कृपा निधान के चरणों में रख दूं, मेरा मन भजन में कैसे लग जाए। तो बोले ये संभव तभी हो सकता है